Okay, sir. And dice problem will be there, no? Dice problem. या डेफिनेटली डाइस प्रॉब्लम इज़ देयर. सो डाइस प्रॉब्लम के अंदर भी आपको फेसेस पे अगर आपने उसको 180 डिग्री रोटेट किया, 270 डिग्री रोटेट किया, तो उसके फेस पे कौन सा डिजिट होगा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी रहती है रीजनिंग सेक्शन Yes, के yes, अंदर. yes. ओके. Yes. So the mensuration is basically 2 dimension and 3 dimension. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम 2 डायमेंशन के अंदर भी mensuration में आपके फिगर्स आएंगे, 3 डायमेंशन के अंदर भी फिगर आएंगे. So what is mensuration actually? So mensuration is basically a science of measurement of the length of lines, like length of lines. ये लाइन, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, और we can say area of surfaces, area of And surfaces. volume of, yes. Okay, And and volume volume of of solids. Okay, yes. like this. So mensuration is a science of measurement of length of line. लेंथ ऑफ लाइन का मतलब क्या हो गया, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1D की. Yes. एंड एरिया ऑफ सरफेसेस, इसमें मैं किसकी 2D. इसमें बात कर रहा हूँ 2D की, जिसमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर इस तरीके से आएगा. ठीक है. Yes. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो मैं इसमें किसकी बात करूँगा, स्फेयर की, 3D. Yes. और इसमें होगा स्फेयर, क्यूबॉइड, क्यूब. ओके. सो प्लेन बेसिकली क्या होता है, प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल, लाइक 2 dimensional टू figure. डायमेंशनल आर नेमली लेंथ एंड ब्रेथ, और वी कैन से हाइट. ओके. तो Yes. और सॉलिड्स क्या होता है, 3 डायमेंशन, जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. हाइट इसमें Yes. होगी तीनों, इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा. ओके. Yes. सो इन 2 डायमेंशनल, बेसिकली 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, एक लेंथ आता है और एक आता है ब्रेथ. तो आप इनसे क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया एंड पेरीमीटर. ओके. Yes. अगर आपके पास बेसिक क्वांटिटी है लेंथ और ब्रेथ, देन यू कैन फाइंड द एरिया, लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ द क्वांटिटी, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली दीज 2 क्वांटिटीज आर एप्लीकेबल देयर. तो इस तरीके से मैं बताऊँ, अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में देखें, देन एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है हमारे पास, बट इन दैट केस 2 डायमेंशन z is not applicable here. Okay, Yes. we are talking about only x and y, or we can say that we are talking about the pen and paper. Pen and paper पे जो फिगर बनेगा, that is 2 डायमेंशनल फिगर. ओके. 3 डायमेंशन फिगर हम पेन पेपर पर बना सकते हैं, बट बेसिकली वो जो उसके अंदर एक हाइट भी होती है, तो हाइट इज द 3rd डायमेंशन ऑफ mensuration. So x, y, z. If 3 dimension is there, then we can say that the figure with 3 dimension is known as the 3 dimensional figure, and that figure have area as well as the volume. Okay. हम इसमें Yes. वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे, एरिया भी फाइंड करेंगे, बट इन 2 डायमेंशन एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करेंगे. ओके. हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर इन द फिजिकल वर्ल्ड? 3 dimension. 3 डायमेंशन. ओके. 4, 5th डायमेंशन, ये सब कुछ भी अभी तक वो अभी तक इन्वेंट Yeah, नहीं 4th हुआ. dimension. We use 4th dimensional problem in case of general relativity. जनरल रिलेटिविटी इस तरीके से तो 5 डायमेंशंस भी हो सकती है, जैसे अगर That is involved in string theory. Higher dimensions physics is involved in string theory. या स्ट्रीम थ्योरी, जैसे कुछ मूवीज में भी दिखाता है, जैसे इंसेप्शन में 5 डायमेंशन है, तो 5th Yes, डायमेंशन. Inception is a good movie to watch, but don't try to find much physics in it. Okay. Yeah. There are some concepts of white hole and all that, हाँ. which is not possible in real world. बेसिकली Yes. साइंस फिक्शन मूवी है वो. तो Fiction है. उसके अंदर जो 5th डायमेंशन जो उन्होंने लिया, दैट इज टाइम. उन्होंने Yes, टाइम basically- को भी एक डायमेंशन बना लिया वहाँ पे. Yes. Basically, in case of, if you really read any book of general relativity, Hmm. that is geometrical theory of gravitation. Okay. Yes. Mm-hmm. With this 3 dimension, this is called spatial dimension. No, x, y, and Yeah. z. Yeah. There is another dimension that is called time, and which is integrated to this spatial dimension. Hmm. So time and space are not
those are different things in case of general relativity. बेसिकली रिलेटिविटी के अंदर ही ज़्यादा डायमेंशन अपनी आ सकती है 4D 5D. Yes, yes. नाउ It is no that time space time curvature Yes. is gravitational different from that. सो द टू डायमेंशनल फिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें टू डायमेंशन शेप के अंदर, दैट इज ट्राइंगल. So there are three type of triangles. First one is slant triangle, second one is equilateral, and the third one is isosceles triangle. If the three sides are different, then we can say Scalene triangle. slant triangle. All sides are equal, then we can say equilateral triangle. Equilateral. Two And sides two sides are equal, then we can say is isosceles. isosceles triangle. In equilateral triangle, the angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree each. Now area of triangle. The general formula to find the area of triangle, that is half into base into height. Yes. That is a general formula. But in that case, if we have three type of triangle, slant triangle, equilateral triangle, and isosceles triangle, then there are different formula to find out the area of triangles. Now, Yes. in the first case, if we are going area of slant triangle, what does mean by slant triangle? That three sides are Three different. sides are different. So if three sides are different, it means अगर मैं बात करूँ A B B C, A is the vertex, B is the vertex and C is the vertex, then A B is जो वर्टेक्स होगा उसके अपोजिट साइड में जो साइड होगी हम उसी से डिनोट करते हैं उसे. लाइक इफ अ वर्टेक्स कैपिटल A, then opposite to capital A the side denoted by small a. Okay. Yes. Opposite to Yes. capital C denoted by small c and opposite to capital B denoted by small b. बेसिकली इसकी डिनोशन की तुम्हें नीड नहीं है एग्जाम के अंदर, बस अगर आपको पता है कि इस तरीके से साइड है देन ठीक, इट्स ओके. बट वैसे ये जो इसका डिनोमिनेशन होता है वो इस तरीके से होता है. ओके. नाउ Yes. इफ थ्री साइड्स आर डिफरेंट देन उसका एरिया किस तरीके से फाइंड होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल S into S minus A, S minus Yes. B, S S minus C under root. minus A, S minus B, S minus C in under root. What is S here? Semi perimeter A plus B plus C by 2. सेमी पेरीमीटर. ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री के अंदर. Yes, एंड yes, सेमी yes. पेरीमीटर इज डिफाइंड बाय A plus B plus C by 2. Okay. Now, Yes. what is the perimeter of the scalant triangle? Is A plus B plus C. 2S. We can say 2S. Okay. Yes. और A Yes. प्लस B प्लस C. 2S होगा, जो S है इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर A प्लस B प्लस C द सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. Yes. Now solve the question. Find the area of a triangle having sides respectively 18, 20 and 22 centimeter. Okay. Yes, किस तरीके से solve करेंगे? Okay, मैं solve करता हूँ ऐसे. Sides are given, so area is like 40 by 2. 20 is S. 40, 80, 18, 20 and 22. That is, I think 60. Yes. Yes, 60. 30 is S. S is 30. Then S is 30 centimeter. Okay, Yeah, now area then of A- triangle is defined by 60, 30 30, 30 into 30 8 into minus 10 18, into 12. 30 minus 20, 30 minus 22 in under root. Yes. Because the formula applicable here is S minus A, S minus B, S minus C under root. Okay. Yes. Yes. So Yes. the answer will be 30 into 12 into 10 into 10 into 8. 8. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36 इंटू 8 और वी कैन से 36 is 60 into 2 root 2 or we can say 120 root 2. What is the Yes. unit of the area? Centimeter square. Per centimeter. Yes. बिकॉज साइड जो है वो सेंटीमीटर के अंदर गिवन है एंड एरिया जो आपका आएगा ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. वाई? बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि जनरल फार्मूला हम देखें तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
ओके। ओके सो हाफ इंटू, अगर बेस सपोज करो x सेंटीमीटर गिवन है, हाइट अगर y सेंटीमीटर गिवन है, तो एरिया का आएगा हाफ इंटू एक्स वाई, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस So that is the unit of area. Okay, now